क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द रूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसका रूल हमें बताना है, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। द ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट अर्थ possesses a natural capacity to manage a significant portion of the waste and pollution created by society. Uncertainty arises only when the capacity exceeded. The key rules of green chemistry are as follows. अब इसका मतलब क्या होता है हम देखेंगे। तो ग्रीन केमिस्ट्री अप्रोच क्या करती है, तो रिकॉग्नाइज करती है किसको, तो अर्थ की एक नेचुरल कैपेसिटी होती है जो कि जो भी वेस्ट निकलता है बाहर में सोसाइटी से उसको प्रोसेस करने की एक नेचुरल कैपेसिटी तो अर्थ के पास है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा वेस्ट क्रिएट करेंगे तो कैपेसिटी एक्सीड हो जाएगी, जिसके कारण वेस्ट जो है वो अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं हो सकता। उसके लिए हमने क्या अप्रोच लेके आया है, तो उसके लिए हमने ग्रीन केमिस्ट्री का अप्रोच लेके आया है। उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे इनकरेजिंग इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज। जो केमिकल टेक्नोलॉजी होती है इनोवेटिव यानी नई नई केमिकल टेक्नोलॉजी होती है उसको बढ़ावा देंगे। और इसमें क्या लिखना है, ग्रीन केमिस्ट्री सीक्स टू प्रमोट इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज दैट आइदर रिड्यूस और एंटायरली एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस इन द डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। तो ग्रीन केमिस्ट्री सिक्स टू प्रमोट, तो ग्रीन केमिस्ट्री का डेवलपमेंट किस दिशा में जा रहा है, तो प्रमोट करना इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज को। बहुत सारी जो नई नई केमिकल टेक्नोलॉजीज है इनोवेटिव को उसको प्रमोट करने का। और ये टेक्नोलॉजी क्या करेंगे, दैट आइदर रिड्यूस और एंटायरली एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस है। तो जो हैजार्डस सब्सटेंस है उसका यूज या जो प्रोड्यूस हो रहा है या तो उसको एलिमिनेट कर दो या उसे रिड्यूस कर दो। और उसकी जो डिजाइन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट है, उसको सबको हम कम कर सके, रिड्यूस कर सके, एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसी केमिकल टेक्नोलॉजी को इनकरेज करने का काम हम कहां पर करते हैं, तो हम करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉस्ट रिडक्शन एंड पोल्यूशन प्रिवेंशन। तो जो भी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं और पोल्यूशन प्रिवेंशन कर सकते हैं उसके लिए हम करेंगे। अब इसका आंसर क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लोअरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रिवेंटिंग पोल्यूशन बाय एम्प्लॉइंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन केमिकल प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब होगा भैया, तो जो ग्रीन केमिस्ट्री है ये क्रूशियल रोल को प्ले करती है किसके लिए, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, जो पैसा लग रहा है पैसा, उसको कम कर रहे हैं एंड प्रिवेंट कर रहे हैं पोल्यूशन को। तो बाय एम्प्लॉइंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन केमिकल प्रोडक्शन, तो जो भी हम केमिकल को प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें हम कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ला रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन भी होगा और पोल्यूशन प्रिवेंशन भी होगा। ये तो हो गया भैया दूसरा पॉइंट। चलो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन। तो जो पोल्यूशन प्रिवेंशन होता है उसको इंटीग्रेट करने का काम भी कौन करते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री करती है। Green chemistry incorporates pollution prevention practices into manufacturing of chemical and actively promotes pollution prevention and industrial ecology. तो ये क्या कह रहा है, ग्रीन केमिस्ट्री इनकॉर्पोरेट्स, तो ग्रीन केमिस्ट्री ने किसके साथ हाथ मिलाया है, पोल्यूशन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। जो केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता हो, तो उसको जो हम कर रहे हैं उसको कम कर रहे हैं। और एक्टिवली प्रमोट्स पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड इंडस्ट्रियल इकोलॉजी। और हम क्या कर रहे हैं, जो एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं पोल्यूशन प्रिवेंशन को एंड इंडस्ट्रियल इकोलॉजी को हम प्रोमोट कर रहे हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं चौथा, मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो जो एनवायरमेंट इंपैक्ट है, एनवायरमेंट के ऊपर जो भी घाव पड़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, ग्रीन केमिस्ट्री ऑफर्स अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन केमिकल एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो हम जो केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें एक नया नजरिया लेकर आ रहे हैं, न्यू
फ्रेश पर्सपेक्टिव जिसको हम बोलेंगे, विद द गोल ऑफ मिनिमाइजिंग एनी एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट। तो इसका गोल क्या रहेगा कि जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उसके ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट अगर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन, बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन, बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन, इन सबको कम करने का काम हम कहां पर कर रहे हैं, वो काम भी हम ग्रीन केमिस्ट्री में कर रहे हैं। अब पांचवा पॉइंट, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या लिखा है, ग्रीन केमिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेफ गार्डिंग द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर विच इज वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ग्रीन केमिस्ट्री किस में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर क्या कर रही है, तो जो भी यूवी लाइट हमारी तरफ आ रही है उसको रोकने का काम कर रही है, जिसके कारण जो भी लाइफ है वो अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रही है। तो उसको सेफ गार्ड करने का काम कौन कर रहा है, तो उसको सेफ गार्ड करने का काम भी ग्रीन केमिस्ट्री कर रही है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लो। और सारे छठवां पॉइंट में रह गया मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको कम करने का काम भी हम लोग करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री कैन बी वैल्यूएबल टूल इन कंट्रोलिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्रीन हाउस के कारण क्या हो रही है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको रोकने का काम कौन करता है, तो उसको रोकने का काम भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 6 पॉइंट, इन सबको नोट डाउन कर लो और हम आगे बढ़ते हैं।